कोई अगर इस वीडियो पे इसलिए आया है कि मैं उसको बता दूंगा कि आप रात को सोएंगे और आपके पास जो है बहुत से पैसे होंगे, तो भाई इस तरह कोई काम नहीं होने वाला, तो आप यहीं से निकल जाएं, रफू चक्कर हो जाएं। अब जो जेन्युइन आदमी है जिसने पैसा वाकई कमाना है तो वो यहाँ पे रहे। एक बात तो पहले क्लियर होनी चाहिए कि इस वीडियो में कोई ऐसी बात नहीं होने वाली कि आप रात को सोएंगे और आपके पास पैसा आएगा। बेसिकली मैं इसमें आपको वो माइंडसेट दूंगा, वो थिंकिंग दूंगा जिसकी वजह से आप पैसा कमा सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आपको ये अपने लिए डिटरमाइन करना होगा कि पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी सही कि नहीं। अब कुछ लोग होते हैं कि वो दूसरों को अमीर देख के कहते हैं कि क्योंकि वो इतना कमा नहीं सकते, तो एक्सक्यूज़ देने के लिए कहते हैं भाई मेरे लिए तो पैसा इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड जिस तरह के लिए ये ज़्यादातर आपके पास मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में सोच पाई जाती है। इंसान अमीर गरीब जो है पैसे की वजह से नहीं होता, वो सोच की वजह से होता है। तो सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन कर लेना चाहिए। एक और एक्सक्यूज़ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, वो ये कहते हैं भाई हम मुसलमान हैं और हमें जो है इस दुनिया से चले जाना है, तो पैसा कमाना हमारा काम नहीं है। और फिर यही आप देखें सबसे ज़्यादा भिखारी भी इन्हीं मुल्कों में पाए जाते हैं। तो ये आपको माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि पैसा इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा इंपॉर्टेंट अगर नहीं है तो आप खाएंगे किस तरह से, इसलिए तो हर तरफ भिखारी नज़र आते हैं। तो पैसा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपने तय कर लिया। अब अगला क्वेश्चन जो आता है कि कितना पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी स्टेज तय करनी होगी। इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। स्टेज 1 वो है जो लो लेवल के होते हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपना महीना गुजार सकें या इवन 10 से 15 दिन भी गुजार सकें। स्टेज 2 वो होती है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी से इधर से उधार पकड़ लिया, आखिरी 5 दिनों में जो है खाना खाना छोड़ दिया, यानी कि बहुत लंबा एक्सटेंड करें, किसी से कर्जे वगैरह पकड़ के जो है आपने महीना गुजार लिया। ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 ये है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप आराम से जो है महीना गुजार सकते हैं, लेकिन अगर अगले महीने की आपको तनख्वाह ना मिले तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये स्टेज 3 है। और स्टेज 4 वो है कि आपने पास इतना पैसा है कि आप 5-6 महीने भी आराम से निकाल दें, कि अगर आप कोई काम भी ना करें तो आप महीने निकाल सकते हैं। और अगर किसी को उधार अचानक भी देना पड़े या कोई बीमारी वगैरह आ जाए, 5-6 लाख आपको स्पेंड करने पड़े, तो आपको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। यानी चलिए अगर आप स्टेज 4 पे यार ना भी जाएं कि इतना पैसा ना हो कि आप 5-6 लाख महीना कमा रहे हो, लेकिन कम से कम स्टेज 3 पे तो आए ना, कि आपको किसी से कर्जा नहीं मांगना पड़ रहा या आप आराम से जो है महीना, ये इतना बेसिक लेवल चीज़ होनी चाहिए। और इसमें कभी भी मज़हब को मत लाएं कि जो है इस्लाम मना करता है। इस्लाम कभी पैसे कमाने को मना नहीं करता, वो इलीगल वे से पैसा कमाना मना करता है। तो आप अपने स्टेज डिटरमाइन कर लीजिए। अब अगला स्टेप, आपके पास एक विजन होना चाहिए, एक ख्वाब होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसी पे सारा बेस करता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको खुली आंखों से या यूँ बंद आंखों से भी ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा, अब मैं उन ख्वाबों की बात नहीं कर रहा कि आज की जो नस्ल है वो तो यानी एक रात को जो है 3 बजे सोई और सुबह जो है 12 बजे उठी, भाई मैं ख्वाब देख रहा था। मैं इस ख्वाब की बात ही नहीं कर रहा। मैं ये ख्वाब की बात कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि अगले 5 से 10 साल में आप कहाँ पे होंगे। इवन आप अभी भी इस वीडियो को दरमियान इसको पॉज करें और आप 10 से 15 सेकंड में सिर्फ इमेजिन करें। ये ख्वाब देखने पे तो कोई पैसे नहीं लग रहे, ना आपको कोई कहेगा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये गलत काम कर रहे हो। तो ख्वाब देखें। अब आपने जो है ख्वाब देखना शुरू कर दिया, 5 मिनट रोज़ाना लगाए, आंखें बंद की, आराम से बैठे और आपने इमेजिन किया कि 5 साल बाद या 10 साल बाद मैं कहाँ आऊँगा। अब आप जब इमेजिन करना शुरू कर देंगे ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे वर्क करता है। तो अल्टीमेटली आपके पास आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। आपने इमेजिन कर लिया। अब एक तो आपने पक्का डिसाइड रखना है, भाई इस लेवल तक मैंने 5 से 10 साल में पहुंचना है, इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। कंप्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह वो कहते हैं ना कि यू टर्न जो है एक अजीम क़यादत की निशानी है। खैर, जोक्स अपार्ट, अब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जो पैसा कमाना है, जिस रेंज में कमाना है और जिस ख्वाब की तकमील तक के लिए कमाना है, वो आप अपनी डिग्री के ज़रिए कमाएंगे या फिर आप जो है इसके अलावा कोई काम करेंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री के लिए ज़रिए कमाएं। यानी कि अगर लेट्स से कि मैं मेडिकल कर रहा हूँ या कोई मैं लेट्स से कि कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैं सिर्फ डिग्री के हद तक कर रहा हूँ, मेरा जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेस में है, तो मैं बिज़नेस अभी से स्टार्ट करूँ। मेरे पास ये विजन होना चाहिए कि जो है मैं बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ।
अब एक इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि पाकिस्तानी कल्चर में, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ के जो ममालिक हैं उनके कल्चर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। बाहर के वेस्टर्न ममालिक में ऐसा नहीं होता। वो आपको ये कहते हैं कि 18 से ऊपर हो गए तो वो अपना खुद कमाओ। और बेसिकली गैरत होती भी यही है। लोगों की गैरत की डेफिनेशन ही अलग है। लोग हमारे ममालिक में और ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये कहते हैं कि गैरत ये होती है कि भाई इधर से ख़ास तौर पे गांव में कि वहाँ से कुछ लोगों ने जो है कान में जो है कुछ गलत वलत भर दिया और अपने जो है बहनों को कत्ल करो, अपने कत्ल को गैरत के नाम पर। यह गैरत कंसिडर होती है। गैरत बेसिकली ये होती है जब आप 18-19 साल के हो जाते हैं तो आपको किसी का डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इसी को गैरत कहते हैं। जब आपके अंदर ये आग होती है ना कि मैंने अपना कुछ करना है, तो फिर कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। खैर, आपने इमेजिन कर लिया, विजन देख लिया, आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो मैं डिग्री ले रहा हूँ मैं उससे पैसे कमाऊँगा या इसके अलावा कमाऊँगा। अगर आप उस डिग्री के ज़रिए कमाएंगे फिर भी आपको डिग्री कंप्लीट होने से पहले अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। एक बहुत बड़ी जो मसला आ रहा है जिसमें से लोग पैसा नहीं कमा सकते, वो सरकारी नौकरियों की तलाश में रहते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी में आप एक नौकर होते हैं। आपका माइंड सेट एक बादशाहों वाला होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आपको नौकरी क्रिएट करनी चाहिए। तो कोई भी अगर आपकी फील्ड है तो आप अपना उसमें एक सेटअप कायम करें जहाँ पे आपके लोग अंडर काम करें। सरकारी नौकरियाँ वैसे भी आजकल नहीं मिल रही। तरीका आपने डिसाइड किया, उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप उसमें मास्टर हैं कि नहीं है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप में का उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। लेट्स से कि मैंने डिसाइड कर लिया जी मैंने फ्रीलांसिंग करनी है। अब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं फ्रीलांसिंग के बिल्कुल जो है इनिशियल लेवल पे हूँ या प्रोफेशनल लेवल पे हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। क्योंकि होगा कुछ ऐसे कि लेट्स से कि मैंने आतिफ़ को देखा। आतिफ़ जो है जो फरजाना का कज़न था और मैंने उसको देखा देखी उसने फ्रीलांसिंग की हुई थी। मैंने देखा भाई 4 महीनों में उसने इतना कमा लिया तो मैंने भी स्टार्ट कर दिया। इस तरह आपने नहीं करना। आपने अपने इंटरेस्ट की बेस में स्टार्ट करना है। जिस तरह अब मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये मेरा इंटरेस्ट है। अब अगर आप देखेंगे तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ। तो मेरा इसमें इंटरेस्ट है। अब वो मैं इसको हमेशा जो है अपनी इम्प्रूव करता रहूँगा। अब इसके डिफरेंट वेज होते हैं। यानी कि अब मैं वीडियोस ही की एग्जांपल अगर मैं दूँ तो अब मैंने एक टारगेट सेट किया हुआ कि 5 साल बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा। अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही वे के यानी इसी तरह की वीडियोस बनानी है या यही कंटेंट बनाना है तो उसके ज़रिए मैं 5 साल बाद हूँगा। नो, इसके डिफरेंट वेज होते हैं। वो जिस तरह यू टर्न आप लेते हैं, आप चेंजिंग करते रहते हैं। इस पर कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन इस पर किसी बात का कंप्रोमाइज़ नहीं है कि मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद या इवन 15 साल बाद मैंने एक जो टारगेट सेट किया हुआ है उस पर मैं नहीं पहुंचूंगा। ये तो यानी एक 99.9% लोग कहते हैं, लेकिन आई एम 100% श्योर। मैं अपने गोल के बारे में, अपने विजन के बारे में 100% श्योर हूँ। आपने जो फील्ड सिलेक्ट करनी है आप भी उसके बारे में आपको 100% श्योर होना चाहिए। अब आपने अपनी फील्ड सिलेक्ट कर ली तो इसमें अब आपने आइडियाज़ जनरेट करने हैं कि इस फील्ड को मैं किस तरह मास्टर कर सकता हूँ इस लेवल तक कि मुझे पैसे की कोई टेंशन ना हो। स्टेज 3 या स्टेज 4 तक मैं पहुँच सकूँ। तो अब आइडियाज़ आपके माइंड में भी आ सकते हैं। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जो आपसे पहले उस फील्ड में जा चुके हैं उनको स्टडी करना शुरू कर दें। लेट्स से अगर मैं स्पीकिंग की एग्जांपल दूं तो या मोटिवेशनल स्पीकिंग की जाए इस तरह की एग्जांपल, तो इसमें जो प्रोफेशनल बहुत आगे जा चुके हैं, वर्ल्ड नंबर 1 टोनी रॉबिन्स हैं, संदीप महेश्वरी हैं, अपने लोकल में कासिम अली शाह हैं, तो मैं उनकी लाइफ को स्टडी करूँगा। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो उसमें जिस बंदे ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया आप उसको स्टडी करेंगे। उसको स्टडी करने से फ़ायदा क्या होगा? उन लोगों ने नाम कमाया होता है 15 से 20 सालों में। अगर आप उसको सिर्फ 1 से 2 महीने स्टडी कर लिए, उनकी लाइफ को अपनी बारीकी से स्टडी करना होता है। उन्होंने ज़्यादातर ने जो है ये सारा कंटेंट इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। तो उन्होंने जो गलतियाँ की आपने वो दोहरानी नहीं है, क्योंकि प्रोसेस सेम होता है और लोग गलतियाँ सेम करते हैं। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क ये आता है कि कुछ लोग परसिस्टेंस रहते हैं, वो फिर मुड़ के नहीं देखते। उनका ये एम होता है, जिस तरह मैंने कहा कि मैंने करना है, कौन सा भी रास्ता, लीगल रास्ता अप्लाई करना, लेकिन मैंने करना है। उनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो निकल जाते हैं। और कुछ लोग, उनको भी वही प्रॉब्लम फेस होती है, वो उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते, खुद नहीं ढूंढते और दूसरों की लाइफ को स्टडी भी नहीं करते, इसलिए वहीं पे रह जाते हैं। तो ये एक माइंडसेट था बेसिकली जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। अब जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं आपने नोट डाउन करते जाना है और उसको इम्प्लीमेंट करते जाना है, ताकि आप अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर बना सकें।
ये आपने श्योरिटी रखनी है कि मुश्किलात आएंगी और ये आपके तकरीबन 99% फेलियर ही होगा, लेकिन आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है कि मैंने 9999 जो है बल्ब पे ऐसे तरीके ढूंढ लिए हैं जो कि काम नहीं करते, जैसा कि थॉमस एडिसन ने किया। ये माइंडसेट होगा तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।